हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे और जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आज हम जानने वाले हैं कि KLMN के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम एटॉमिक नंबर 1 परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक 30 तक करना हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको कुछ चीज़ें जानना होगा जिसको बोला जाता है बोरबेरी रूल। तो ये बोरबेरी रूल हमको जानना होगा। तो इस बोरबेरी रूल के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको अगर पता हो तो हम एक अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो चलिए आइए अपन जानते हैं कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये सपोज मान लो एटम है, तो एटम के सेंटर पे होता है नाभिक जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर ऑर्बिट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, इसको कक्षक भी बोला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब जिसमें ये बोला जाता है कि जो नाभिक का सबसे करीबी ऑर्बिट होता है वो कहलाता है K, फिर उसके बाद L, फिर M, फिर है N। तो हम यहीं पे जानेंगे कि KLM सिस्टम के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट रूल है जिनको हमको जानना जरूरी है, जिसमें फर्स्ट रूल जो ये बताता है हमको कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2n²। मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है ये 2n² के तहत भरा जाएगा। जहां पे ये जो n होता है ये जो है वो कक्षक के नंबर को बताता है। जैसे K के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1, L के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, M के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरीके से हम वहां पे n की वैल्यू को पुटअप करते हैं और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है हर ऑर्बिट पे, हर कक्षक पे, वो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। देन जो सेकंड है वो ये बताता है हमको इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड इन लोएस्ट एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब भरते हैं तो सबसे पहले लोअर जो ऑर्बिट होता है, लोअर जो कक्षक होता है, उससे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे K में पहले भरेगा, फिर L में, फिर M में, उसके बाद फिर M में जाएगा। फिर आता है रूल नंबर 3, आउटर मोस्ट सेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये हुआ कि जो ये हमारा आउटर सेल है, जो बाह्य कक्षक है, जो लास्ट कक्षक है N, इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे। बात करते हैं रूल नंबर 4 का। रूल नंबर 4 ये बोलता है कि आउटर मोस्ट सेल कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन ओनली व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल इज कंप्लीटली फिल्ड। मीन्स ये हुआ कि ये जो हमारा आउटर ऑर्बिट है, जो लास्ट वाला ऑर्बिट है, जो M, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी फिलअप करेंगे जब इससे पहले वाली कक्षक M पूरी तरीके से फिलअप ना हो जाए। अगर आपको जानना हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर सेल्स में कैसे फिलअप किया जाएगा तो उसको अपन यहाँ पे देख सकते हैं। देखिएगा K के लिए जो N की वैल्यू होगी 1, तो जो K कक्षक में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 2 फिलअप कर सकते हैं। L कक्षक में जो N की वैल्यू होगी 2, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 8। फिर M कक्षक पे जो N की वैल्यू है वो है 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 18। फिर N कक्षक पे जो N की वैल्यू है वो 4, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी 32। अब बच्चों हम इस तरीके से KLMN में के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हम सीखेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के आता है 1। नेक्स्ट आता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2। फिर आता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो आएगा 2 1। ये 2
इसलिए हमने यहाँ पे फिलअप किया है, क्योंकि K में जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। 2 के बाद जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो L कक्षक पे जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे फिर 1 फिलअप करते हैं। नेक्स्ट आता है बेरियम। बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 and 2। फिर आता है बोरान। बोरान का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के आता है वो आता है 2 and 3। फिर नेक्स्ट आता है कार्बन। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के आएगा वो आएगा 2 4। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के आएगा 2 5। नेक्स्ट ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर होता है इसका 8, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो आएगा 2 6। फिर आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के आता है वो आता है 2 7। नेक्स्ट और लास्ट जो एटॉमिक नंबर 10 है वो आता है नियॉन। तो नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो आएगा 2 8। इस तरीके से हमने 1 से 10 एटॉमिक नंबर तक हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आता है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो बन के आएगा 2 8 1। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा L कक्षक है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 8 फिलअप कर सकते हैं, इसलिए जो एक इलेक्ट्रॉन और हो रहा है वो नेक्स्ट सेल पे जाएगा M में। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर होता है इसका 12, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा 2 8 2। नेक्स्ट है एल्युमिनियम। एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 3। नेक्स्ट आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है 14, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 4। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के आएगा 2 8 5। नेक्स्ट आता है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के आएगा 2 8 6। नेक्स्ट है क्लोरीन। 17, एटॉमिक नंबर 17, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के आएगा 2 8 7। नेक्स्ट आता है आर्गन। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के आएगा 2 8 8। नेक्स्ट आता है पोटेशियम। पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 19, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2 8। अब यहाँ पे जो है वो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करें तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 18 फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 9 ऐसे लिख सकते हैं, बट ये रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जो हमारा रूल होता है, रूल नंबर 3, वो ये बोलता है कि जो आउटर सेल होते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 8 फिलअप कर सकते हैं, इसलिए ये रॉन्ग है। तो इसके बजाय अपन ऐसे ये लिख सकते हैं इसको 8, और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसको अगले सेल्स पे भेज सकते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के आएगा वो आएगा 2 8 8 1। नेक्स्ट आता है कैल्शियम। कैल्शियम 20, एटॉमिक नंबर 20, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2 8 8 2। इस तरीके से हमने 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 21, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बन के आएगा वो आएगा 2 8, और ये हो गया हमारा 18। तो जनरली अपन यहाँ पे फिलअप क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है यहाँ पे फिलअप करेंगे 2 8 8, ये हो गया और ये हो गया 3। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कर सकते हैं, बट ये रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए क्योंकि अपने को रूल नंबर 3 याद रखना है। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि ये जो लास्ट कोर्स है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8, तो 8 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे जो है वो
हम रूल नंबर 4 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 4 हमारा ये बोलता है कि यहाँ पे ये जो लास्ट कोर्स है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी फिलअप हो सकते हैं जब उससे पहली वाली कोर्स पूरी तरीके से भर ना जाए। तो यहाँ पे जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जब ये 18 आएगा तो फिर यहाँ पे हम जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसलिए ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो आएगा वो ये आएगा कि 2, 8 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 2। तो इस तरीके से जो हमें है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो इजी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आता है टाइटेनियम 22। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 8। फिर से हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट आता है वेनेडियम। वेनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 23। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के आएगा ये होगा 2, 8, 11, 2। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्रोमियम। तो क्रोमियम कुछ डिफरेंट होता है, ये जब आप 11-12 पे जाओगे तो समझ में आएगा आपको। तो ये केसेस अलग हैं, ये एक्चुअल में रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के आता है वो आता है 2, 8, 13, 1। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो हमारा मैग्नीज। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के आता है वो आता है हमारा 2, 8, 13 और ये होगा 2। ये रूल के हिसाब से फिर हमने यहाँ पे 2 फिलअप किया है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा आयरन। तो आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के आएगा वो आ जाएगा आपका 2, 8, 14, 2। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बन के आएगा 2, 8, 15, 2। नेक्स्ट आता है निकेल। निकेल जो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 28। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के आएगा यहाँ पे वो आएगा 2, 8, 16, 2। नेक्स्ट आता है हमारा कॉपर। कॉपर भी जो नेक्स्ट जो है हमारा वो है कॉपर। तो कॉपर भी डिफरेंट होता है, ये भी रूल को फॉलो नहीं करता। तो हमको इसको भी याद रखना है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के आता है वो आता है 2, 8, 18, 1। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है जिंक, जो एटॉमिक नंबर है जिसका 30। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के आएगा वो आएगा हमारा 2, 8, ये आएगा 18 एंड आएगा ये 2। इस तरीके से बच्चों हमने एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 30 तक का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा और इस तरीके से हम इजी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कर सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू।